हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश सांवरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विथ राकेश में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की हमारी क्लास एनसी यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से संबंधित है। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको एनसीएफ से संबंधित कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, यही एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर टीचिंग से संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले मिलती है, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आप सभी को बता चुका हूँ, आज की हमारी क्लास एनसीएफ यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पे है। चलिए बढ़ते हैं एनसीएफ के बारे में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कहते हैं। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, एनसीएफ में हमें ये बताया गया है कि बालकों को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी उनकी रुचि के अनुसार बालकों को पढ़ाना है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कहते हैं, की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से। ठीक है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स से। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, इसका जो वर्णन है संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। हमारी कितनी भाषाएं हैं फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, आपको याद रखना है 22 भाषाएं हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। आपको याद रखना है, जो एनसीएफ 2005 है इसको प्रोफेसर यशपाल, ठीक है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। एनसीएफ को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। आपको याद रखना है, इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से तात्पर्य है जो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट सारे याद रखने हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको सबको याद रखना, आपको एक भी स्किप नहीं करना है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एनसीएफ 2005 का निर्माण करने वाली संस्था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना, जो एनसीएफ है इसका निर्माण किसने किया है, एनसीईआरटी ने। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, एनसीएफ का जो निर्माण किया है ये एनसीईआरटी ने किया, आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एनसीएफ 2005 के निर्माण के लिए यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के निर्माण के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक संचालन समिति। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया। आपको याद रखना है, टोटल कितने थे, 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एनसीएफ में कुल 38 सदस्य थे। आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है, हर टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, चाहे वो सीटेट हो, चाहे केवीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे रिट हो, सब में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एनसीएफ 2005 में कुल 38 सदस्य थे। आपको याद रखना है, एनसीएफ 2005 में कुल कितने सदस्य थे, 38 सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एनसीएफ 2005 एक संशोधित रूप है एनसीएफ 2000 का। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इससे पहले एनसीएफ कब आया था, 2000 में, इसका संशोधित रूप है 2005। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हम इंग्लिश में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहते हैं, की पहल पर तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में
किया गया था। आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है, सारे पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि ये सभी पॉइंट जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एनसीएफ को अब तक 4 बार संशोधित किया गया है, यानी एनसीएफ जो है 4 बार लागू हो चुका है फ्रेंड्स। आपको याद रखना है जो एनसीएफ है सबसे पहले 1975 में, उसके बाद 1988 में, उसके बाद 2000 में और उसके बाद 2005 में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये 4 बार, ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 बार हो चुका है। एनसीएफ को अब तक 4 बार संशोधित किया गया है। सबसे पहले आया था 1975 में, उसके बाद 1988 में, उसके बाद 2000 में और उसके बाद अब जो वर्तमान में वो है 2005। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, भारत के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में एक शिक्षक से यह अपेक्षा की गई है कि वह बच्चों को सीखने में एक सहायक हो, जिससे बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने में मदद मिले। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसमें बताया गया है कि शिक्षक का क्या रोल है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ एनसीएफ में एक शिक्षक की क्या भूमिका है, ये इसमें बताया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक शिक्षक भी एक शिक्षार्थी, परामर्शदाता, आपको याद रखना है जो एक टीचर होता है वो परामर्शदाता होता है, प्रबंधक होता है, मूल्यांकन करता होता है और प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। शिक्षक का क्या काम होता है और उसका क्या रोल होता है, एनसीएफ में इन्हें क्या बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांत, आपको जो एनसीएफ 2005 है यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के प्रमुख सिद्धांत पढ़ने हैं। वो क्या क्या सिद्धांत है वो देख लेते हैं। विद्यालय के ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, एनसीएफ ये कहता है कि विद्यालय का जो ज्ञान है उसको बाहर के जीवन से जोड़ना है, यानी कि बाहरी ज्ञान देना है बच्चों को। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षा पूर्ण रूप से रटन प्रणाली से मुक्त हो, जो एजुकेशन बच्चों को दी जाती है वो पूर्ण रूप से रटन प्रणाली से मुक्त हो, यानी कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो ओपन माइंडेड होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी रटन पद्धति से मुक्त होना चाहिए, यानी रटने वाली पद्धति नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। परीक्षा को अधिक से अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है। परीक्षा को अधिक से अधिक लचीला बनाना है और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना है, ये एनसीएफ का हमारा थर्ड पॉइंट है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यचर्या इस प्रकार से संबंधित हो कि बालक का चहुमुखी विकास हो, बजाय पाठ्य पुस्तक केंद्रित। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें यह कहा गया है कि बच्चे का जो है ओवरऑल विकास होना चाहिए, यानी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होना चाहिए, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चे का चहुमुखी विकास होना चाहिए, यानी ओवरऑल विकास होना चाहिए बच्चे का, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना है, यानी जो परीक्षा जो होती है बच्चों की उसको अधिक लचीला और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट याद रखना है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखने हैं सारे पॉइंट, एक भी स्किप नहीं करना है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आज की क्लास के हमारे नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएफ यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की मुख्य विशेषता है, जिसका पहला पॉइंट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में पाठ्यचर्या के अंतर्गत संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में पाठ्यचर्या के अंतर्गत संपूर्ण देश में 10+2+3 की व्यवस्था की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा की मुख्य विषय वस्तु बच्चों के बैग के बोझ को कम करना है, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, यानी बच्चों को लर्निंग विदाउट बर्डन पढ़ाना है, यानी बच्चों का जो बोझ होता है बैग का वो कम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में यह घोषणा की गई है कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पाठ्यक्रम स्तर का पुनः निरीक्षण किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 5 वर्ष के बाद पाठ्यक्रम स्तर का पुनः निरीक्षण किया जाएगा और उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किए जाएंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
NCF जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में त्रिभाषा सूत्र, ये में फ्रेंड्स गलत है, में त्रिभाषा सूत्र मातृभाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा तथा अंग्रेजी को प्रमुखता से रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये तीनों लैंग्वेजेस याद रखनी है। त्रिभाषा सूत्र के अंदर कौन कौन सी भाषाएं हैं, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, यह राजभाषा तथा अंग्रेजी को प्रमुखता से रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, यह क्रियाएं पाठ्यचर्या के सभी क्षेत्रों में बच्चों की प्रगति में भूमिका निभाती है और इन्हें पाठ्यचर्या की योजना का आधार होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, यह क्रियाएं पाठ्यचर्या के सभी क्षेत्रों में बच्चों की प्रगति में भूमिका निभाती है और इन्हें पाठ्यचर्या की योजना का आधार होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है NCF 2005 यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण NCERT द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, NCF का निर्माण NCERT द्वारा किया गया है तथा प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में हुआ है तथा इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता होती है, यानी कि कैपेबिलिटी होती है, वह कौशल होता है, तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी बच्चा है उसको अपनी जो अभिव्यक्ति होती है, अपनी फीलिंग्स होती है, उसको व्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यांत्रिकता का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार होना, तो सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, ये NCF कहता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बालक सक्रिय है। बालक सक्रिय है, वह नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और वह स्वयं सुधार करे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। जो बालक है वो सक्रिय यानी कि पॉजिटिव है, वह नई नई चीज़ों को आजमाता है, जोड़ तोड़ करके सीखता है, गलतियां करता है और स्वयं सुधार करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सीखने में डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष को जोड़ा जाना चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सीखने में डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष को जोड़ा जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। पॉइंट्स आपको याद रखना है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पनिशमेंट एंड रिवार्ड की भावनाओं को सीमित किया जाए, यानी कि जो पनिशमेंट है वो नाम मात्र की होनी चाहिए और रिवार्ड है वो भी नाम मात्र के होने चाहिए। अगर बच्चों को रिवार्ड से दिए जाएंगे तो उनको आदत पड़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पुस्तकालय में बच्चों को श्रम पुस्तक चुनने का, श्रम नहीं है फ्रेंड्स, ये स्वयं है। ठीक है, आपको ये सही कर लेना है, स्वयं। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या होनी चाहिए, यानी बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसी हमारी पाठ्यचर्या यानी पाठ्यपुस्तक या पाठ्यचर्या होनी चाहिए। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। NCF 2005 की 5 विधियों पर जोर देता है। जो NCF है ये 5 विधियों पर जोर देता है, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। ये है फ्रेंड्स करके सीखने पर, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, इस पे सबसे ज़्यादा जोर देता है NCF, यानी बच्चों को करके सीखना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग। और निरीक्षण विधि देख सकते हैं आप, सेकंड पॉइंट है निरीक्षण विधि। एंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है परीक्षण विधि जिसे हम टेस्ट मेथड कहते हैं। और फोर्थ पॉइंट है सामूहिक विधि जिसे हम कलेक्टिव लॉ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट पॉइंट है हमारा मिश्रित विधि यानी कि मिक्स मेथड। फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।